हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में देख चुके हैं कि किस सिचुएशन में कितना बॉन्ड एंगल होता है। तो सवाल अब जो चौथा तरह का सवाल पूछा जाता है हाइब्रिडाइजेशन में वो ऐसा ही पूछा जाता है। कैसा? कि बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा किसका कम। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, हाइब्रिडाइजेशन में 4 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कैसे कैसे सवाल? पहला तो फ्लैट कि किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। दूसरा किसका शेप क्या होगा। नहीं, तीसरा कौन आइसोस्ट्रक्चरल है। आइसोस्ट्रक्चरल पूछ रहा है मतलब क्या पूछना चाह रहा है? सिग्मा और लोन पेयर सेम। और चौथा सवाल किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा या किसका बॉन्ड एंगल कम, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बॉन्ड एंगल्स। यही 4 तरह का सवाल पूछा जाता है। सही है ना? और एक और चीज़ पूछा जाता है कि किसमें कितने एटम्स प्लेनर हैं और किसमें कितने एटम्स, कितने बॉन्ड्स एक प्लेन में। एक ये भी सवाल पूछा जाता है। तो देखो, बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहला टिप्स, इफ hybrid orbitals are different, then मतलब ऐसा लिखते हैं, if number of hybrid orbitals are different। क्या डिफरेंट हो? बोलो। जैसे कहने का मतलब कि sp है, sp2 है और sp3 है। बताने की जरूरत है क्या? इसमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल? बोलना। इसमें कितना? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें कितना? तुमको पता है बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा कि नहीं पता है? बोलो। ये पूरे स्पेस को कितने भाग में बांटा? तो इसका एंगल ज्यादा होगा। ये तो कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, कि एस कैरेक्टर से आप डिसाइड कर सकते हैं। इसमें एस कैरेक्टर 50, 33, 25। सही है ना? तो कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं, दैट इज कि इफ परसेंटेज एस क्या होता है? बोलो ना। इंक्रीज, देन बॉन्ड एंगल, बोल बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। कोई दिक्कत? या कोई इसी को पी के हिसाब से भी कह सकता है। किसके हिसाब से? पी बढ़ेगा तो एंगल घटेगा। सही है ना? एंड इफ परसेंटेज पी इंक्रीजेस देन बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। पी क्या बढ़ाता है? क्योंकि पी का जो वॉल्यूम है, पी का जो लंबाई है, पी का जो डायमेंशन है वो बड़ा होता है। तो अगर पी का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। सही है बच्चा लोग? इस पे एग्जाम्पल देने की जरूरत है क्या? हमको तो नहीं लगता कि इस पे एग्जाम्पल देने की जरूरत है क्या? अरे हाइब्रिडाइजेशन निकाले हो ना। जैसे मान लो ऐसा दे दिया, CO2 CO3 माइनस CH4। ये क्वेश्चन है, तुमको क्या पता करना है? बॉन्ड एंगल, या इनफैक्ट ऐसा ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। तो बता सकते हो किसका कम किसका ज़्यादा? हाँ के ना? बोलो ना जी। कैसे बता सकते हो? क्या निकाल के? हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल ज़्यादा हुआ तो स्पेस को ज़्यादा भाग में ना कट किया, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल। दूसरा केस 2, हाँ, कि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो जाए? सेम हो जाए। बोलवे नहीं करता है, सब सुतल है क्या रे? इफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर, इफ नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर सेम, देन अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर सेम हो जाए, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम है तो दो बात हो सकती है, या तो उसमें सिग्मा बॉन्ड्स अलग अलग होंगे या लोन पेयर अलग अलग होगा। दोनों को जोड़ने से कितना आ जाए? सेम। अरे देखे हो ना, जैसे हाइब्रिडाइजेशन sp3
4 0 3 1 2 2। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम हो सकता है किस केस में? sp3 के क्या केस में? वैसे sp3d का 5 0 4 1 3 2 2 3 क्या केस में? तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल तो सब में क्या होगा? सेम होगा। और sp3d का जो चारों केस हुआ, चारों में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा? सेम होगा। sp3 के जो 3 केसेस हैं उसमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होंगे? सेम होंगे। तो जब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल दो स्पेसीज का सेम हो जाए तो या आप सिग्मा देखें या लोन पेयर देखें, किसी एक चीज को देखें, उससे रिजल्ट आ जाएगा। आपको मैंने बताया था कि जब लोन पेयर बढ़ता है तो एंगल क्या होता है? घटता है। नहीं बोले थे? एक लोन पेयर से कितना एंगल घटता है? 2.5 डिग्री। एक लोन पेयर से कितना एंगल? तो जितना लोन पेयर बढ़ता जाएगा उतना एंगल। या सिग्मा बॉन्ड के हिसाब से बात करें, अरे दोनों मिला के क्या हो जाना है? अरे हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम मतलब सिग्मा प्लस लोन पेयर बराबर सेम। तो अगर लोन पेयर बढ़ रहा है मतलब सिग्मा क्या हो रहा है? और अगर लोन पेयर घटेगा तो सिग्मा क्या होगा? यानी अगर सिग्मा बढ़ता है तो एंगल, अरे अगर लोन पेयर बढ़ा तो एंगल, तो लोन पेयर बढ़ा मतलब सिग्मा घटा, हाँ के ना? तो तुम इसको किसी चीज से कोरिलेट कर सकते हो। देन बताओ क्या? इफ लोन पेयर इंक्रीजेस देन बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज। समझे नहीं समझे बच्चा लोग? या कोई लोन पेयर के हिसाब से ना बोले तो किसके हिसाब से बोल सकता है? नहीं, इफ बॉन्ड पेयर इंक्रीजेज। बोलो ना जी। अरे लोन पेयर का दूसरा कौन वाला है? बॉन्ड पेयर इंक्रीजेज देन बॉन्ड एंगल। बोलबे नहीं करेगा ऐसा। जैसे एग्जांपल देख लेना, CH4 NH3 H2O। तीसरा केस होगा जब दोनों चीज सेम हो जाए। क्या क्या? सिग्मा और लोन पेयर दोनों सेम हो जाए, हाइब्रिड ऑर्बिटल भी सेम हो जाए और सिग्मा और लोन पेयर भी सेम हो जाए, तब क्या करेंगे? फिलहाल यहां पे आइए। ठंडा पानी कौन ला के रखा है जी? हाँ, ठंडा पानी पिला के मारना चाहते हो क्या? टीचर कभी भी ठंडा पानी नहीं पीता है। टीचर ठंडा पानी पिएगा उसका गला ही चौक कर जाएगा, फिर मुंह से खाली हवा निकलेगा, आवाज नहीं। तो अगर बॉन्ड एंगल कंपेयर करना हो तो सबसे पहले क्या पता करो? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, कि कै गो हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल डिफरेंट है तो ये वाला फंडा लग जाएगा, सही है ना? देन के बाद इसमें एक लाइन हमको लिखना पड़ेगा, वो नहीं लिख पाए, लिख दें क्या? इस बक्सा को छोड़ा हम छोटा करेंगे, असली बतबे नहीं लिखाया, एग्जाम्पल में पर आ गए सीधे। देन हाइब्रिड ऑर्बिटल इंक्रीजेस, बोलो ना, देन बॉन्ड एंगल, सही है। एंड क्या बताओ? एंड वाइस वर्सा। तीसरा केस, कैमा केस? तीसरा केस है
if number of hybrid orbitals are same and number of lone pairs and bond pairs are also same। देखो देखो देखो, तीसरा केस क्या है जी बच्चा लोग? अरे बोलना रे, हाइब्रिड ऑर्बिटल वो सेम हो जाए, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी, तब तो बॉन्ड एंगल बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। देन 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 देखना क्या होता है। देन सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो क्या देखने का? बोलो बोलो। देन सी क्या देखना? किसका? सही है। इतना के बाद आएगा रिजल्ट, यानी आखिरी फंडा है, इसको शुरू में मत लगा देना। जब सब कुछ सेम हो जाए तब किसका गेम है? ठीक है। अब ये गेम कैसे समझना? हाँ, तो रिजल्ट सीधा सा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? हम लिख देते हैं भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसका? सेंट्रल एटम इंक्रीजेज देन बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज। अब तुम्हारे मन में आएगा ऐसा कैसे होगा भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या गेम करता है? एक बार में समझ जाओगे। क्या समझने को तैयार हैं आप? पक्का? वाह, लग तो रहा है कि हाउ इज द जोश हाई सर। देखिएगा बच्चों, बेटा ये ऑक्सीजन लिया मैंने और यहाँ सल्फर लिया मैंने। आपने कैसा एग्जाम्पल लिया? H2S। आपको पता है यहाँ भी लोन पेयर कैगो, यहाँ भी कैगो। वाह, हाइब्रिड ऑर्बिटल कैगो? कैगो हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो बात किसका आएगा? सही है। ऐसा ही हो सकता है NH3PH3, यानी ऐसा एक को नहीं एग्जाम्पल है, ढेर सारा होगा। सुनना। अच्छा एक बात बताना, क्या होगा सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है कि सल्फर? तो ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ खिंचाएगा, हाँ के ना? ये वाला भी खिंचाएगा, हाँ के ना? तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन पहले यहां रहता, खिंचा के नजदीक आ रहा है। अरे मान लो पहले ये इलेक्ट्रॉन यहां था, खिंचाने के बाद और नजदीक आएगा ना इलेक्ट्रॉन, हाँ के ना? तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन। सुनिए भाग, अल्लाह के नाम पे सुनिए। ये तो कम खिंचाएगा, अरे ये वाला कम खिंचाएगा ना, और ये वाला देखो हम एकदम वेक्टर वाला स्टाइल में बरका को एरो खींचे हैं। यहाँ कैसा खींचे हैं? तन्नी को दिख रहा है, विजिबल है ना? तो बेटा अगर ये कम खिंचाएगा, समझना, अगर कोई बॉन्ड है, अगर कोई ऐसे है बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन नजदीक कब होगा? जब सेंट्रल एटम के नजदीक जाएगा तो इलेक्ट्रॉन, अरे एक कलम दे दुगो दे ना, आज दे दो कि कलम। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भोले बच्चों, मेरे कुत्ता बच्चों, मेरे उल्लू बच्चों, देखो ये बॉन्ड है, बॉन्ड। अगर इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ रहे, कहाँ रहे? यहाँ, और यही वाला खिंचा के यहाँ चला है। पहले यहाँ था, अब खिंचा के यहाँ चला है, तो इलेक्ट्रॉन नजदीक जाएगा खिंचाने से, हाँ के ना? तो रिपल्सन इलेक्ट्रॉन का यहाँ ज्यादा लगेगा कि यहाँ ज्यादा लगेगा कि यहाँ? तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन यहाँ ज्यादा लगेगा कि यहाँ? बोल। तो जब इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज्यादा लगेगा तो एंगल ऐसा ही रहेगा कि बढ़ जाएगा? तो किसका बढ़ेगा? सेंट्रल एटम ज्यादा वाला का कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले का? समझ में आया मेरे उल्लू बच्चों, मेरे गधा बच्चों? समझ में आया? एक बार फिर से सुनना, काहे ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है?
जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज्यादा किसकी, तो बेसिकली ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है, एटम की तरफ खींचा जाता है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या हो जाती है, तो उसकी वजह से उसके रिपल्सन्स क्या हो जाता है, जिसकी वजह से ये एंगल क्या हो जाता है, समझे, हाँ के ना, इन दोनों में समझ गए आप, एंगल किसका ज्यादा, तो इसीलिए एंगल इसका ज्यादा, सही है। रीजन क्या है समझ में आ गया, बोलो ना रे, कारण समझ में आ गया, ठीक। ये मान लो पहला एग्जांपल दिया, ऐसा ही दूसरा एग्जांपल लेते, PH3 NH3 किसका एंगल ज्यादा होता, किसका ज्यादा होता, NH3 का, हाँ के ना, हाँ, कारण क्या, दोनों में सिग्मा, लोन पेयर, हाइब्रिड ऑर्बिटल, देन गो फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, तो जिसमें सेंट्रल का ज्यादा होगा उसका एंगल वो ज्यादा होगा, कोई दिक्कत, लिखो। रीजन यहां हम नहीं लिख रहे हैं, का है रीजन, काहे नहीं लिख रहे हैं, हमको ऐसा लगता है कि रीजन तुमको पता हो गया, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिखें, बोलो बोलो लिखें। इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ना बड़ा आसान है हाइब्रिडाइजेशन निकालना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन बहुत आसान, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में तुमको कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही आएगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कौन आएगा, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसी को हम प्यार से क्या बोलते हैं, कौन, इसके अलावा कोई आएगा ही नहीं जिसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा। तो इसके लिए सिंपल सा बात है, सिचुएशन तीन तरह का होगा, मतलब ये रेडीमेड फॉर्मूला है, बहुत हिट फॉर्मूला है, सब लोग जानता है, विदाउट पाई, विदाउट यानी अगर पाई हाई ना हो, sp3, अगर पाई ना हो तो कैसा, सुनना, कार्बन कै बॉन्ड बनाता है, पाई हाई नहीं, मतलब चारों क्या, ऑक्सीजन कै बॉन्ड बनाता है, दो, तीन कौन बोला रे, दो, और प्लस इसके पास लोन पेयर कै को रह जाता है, तो दो दो चार, आवाज कहाँ, बच्चा सबको, ए बचवा साहब आवाज आ रहा है रे, क्या बात करते हैं, तो मतलब आप चाहते हैं मेरी आवाज भी सुने, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, अरे इरशाद इरशाद चलो देखो यहाँ, आइए आइए बच्चों, देखिए मैं क्या बोल रहा था, विदाउट पाई, वैसे ही नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड होते हैं बच्चों, तीन, और एक और लोन पेयर, तो तीन एक, तो अगर पाई नहीं होगा तो चाहे तीनों में कोई रहे, सबका हाइब्रिडाइजेशन, अगला होगा एगो पाई रहे, कैगो पाई, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, फट्ठा लाओ sp2, अब कोई बोलने से भी परहेज करता है ना, नो सर, दो पाई हो तो कोई दिक्कत, ये रेडीमेड फॉर्मूला है एकदम, हर जगह हिट है, लेकिन किसके लिए, सिर्फ ऑर्गेनिक में हमारा काम इतने से चल जाता है, तो बोलोगे सर अभी तक जो सिखाए थे वो काहेला सिखाए थे, तो ऑर्गेनिक के थोड़े खाली मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक के थोड़े होता है, सही है ना, तो इसका एक दो हम एग्जाम्पल चाहते हैं करना, कर लें क्या, क्या कर लें,
LHS मिटा सकते हैं? लेकिन देखना, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। हम एक काल्पनिक मॉलिक्यूल लिख रहे हैं। कैसा मॉलिक्यूल? काल्पनिक। हकीकत में ऐसा होता नहीं है। कैसा मॉलिक्यूल लिख रहे हैं? काल्पनिक। बोलना रे। हाँ, कैसा मॉलिक्यूल? काल्पनिक। हाँ, कैसा मॉलिक्यूल? जियो मेरे लाल। हम सारा सिचुएशन इसमें लिख दिए। अब सुनना, एक बार में देखते जाओगे, बोलते जाओगे एकदम भन 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 भन। बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका, 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 काहे की पाई। तो जब पाई रहबे नहीं करेगा तो किसी को कोई दिक्कत? बोलो बोलो मेरे प्यारे मंदबुद्धि बालकों, किसी को कोई दिक्कत? मंदबुद्धि कन्याओं, किसी को कोई दिक्कत? तो बोले वे नहीं करती है कोई। अरे हम प्यार से अपने बच्चों को ऐसे ही बुलाते हैं। वो मेरे दिमाग पे डिपेंड करता है कि अभी हम क्या बोलने वाले हैं। हमको भी नहीं पता होता हम आगे क्या बोलेंगे। और एट द सेम टाइम आपको यह हक नहीं है कि आप भी हमको प्यार से कुछ बुलाइए। हाँ, ये प्यार करने का हक सिर्फ मुझे है ना। आपको, आपका हक है सिर्फ आदर करना। आदर करना, क्या करना? आदर करना। चलिए सुनिएगा बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका sp2, इसका बोलो बोलो, इसका वाह, इसका ये कैसा मॉलिक्यूल है? काल्पनिक। हकीकत में ऐसा होगा? एक के मॉलिक्यूल में सभी कुछ थोड़े रहेगा। ये तब होता है जब हमको ये सिखाना होता है। अगला देखना जी, इसका बताओ, इसका sp, इसका कोई दिक्कत? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आएगा तो हो जाएगा। चलो, सियावर रामचंद्र की जय। लिखना चाहोगे? क्या लिखना है? नोट बॉक्स, यानी हम बनाएंगे बक्सा। क्या बनाएंगे? और हम उसी बक्सा का नाम रखेंगे कौन बॉक्स? नोट बॉक्स। मतलब इसमें खाली क्या है? नोट है, नोट। सही है ना? देखो, एनी स्पेसेज, सुनना, एनी स्पेसेज which shows resonance, कोई भी स्पेसेज जो शो करे क्या? रेजोनेंस, will be sp2 hybridized। will be कैसा हाइब्रिडाइज्ड? तुम बोलोगे सर ऐसा का है? सुनना, उसका भी जवाब सुनना। रेजोनेंस जो करेगा तो रेजोनेंस के बाद उसको पाई बनाना पड़ेगा। सही कि गलत? और पाई बनाएगा, इसका मतलब उसके पास एगो पी बच्चल है। अरे पाई तभी ना बनाएगा जब एगो पी क्या हो, यानी एगो पी हाइब्रिडाइजेशन में भाग। तो भाग कौन कौन लिया? बोलो ना। इसीलिए कोई भी स्पेसिस, चाहे वो लोन पेयर वाला हो, चाहे केटायन वाला हो, चाहे एनायन वाला हो, चाहे रेडिकल वाला हो, कैसा भी हो, अगर कोई रेजोनेंस कर रहा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ये एकदम नोट बॉक्स में लिखा गया, मतलब आपके भी दिमाग में क्या हो जाना चाहिए? छप जाना चाहिए। सही है ना? ये बात आगे भी हम 2-4 बार बोलेंगे, 10 बार नहीं बोलेंगे। आगे भी हम ये कई बार बोलेंगे, 2-4 बार बोलेंगे, अलग अलग टाइम पे। RHS मिटाएं, RHS मिटाएं।
इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है नाइट्रोजन का, इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है एनायन वाले कार्बन का, और इसमें निकालना है कैटायन वाले कार्बन का। घर जाके कोशिश कीजिएगा। कोशिश कब कीजिएगा? हाँ, दुर्गा पूजा के छुट्टी में। इसमें किसका हाइब्रिडाइजेशन पता करना है? बोलबे नहीं करेगा आप। किसका निकालना है इसमें? जहां पे माइनस चार्ज है उसी का, उसी वाले कार्बन का, कार्बन बियरिंग माइनस चार्ज। यहाँ किसका? चार्ज कार्बन का निकालना है। आराम से सोचिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। पहला जो मॉलिक्यूल इसका नाम है पाइरोल। क्या नाम है? दूसरे मॉलिक्यूल का नाम है पाइरिडीन। LHS मिटाएं। LHS मिटाएं बच्चा लोग। चलिए थोड़ा सा आप शेप ऑफ sp3, sp2 एंड sp के बारे में चर्चा करते हैं। ऑर्गेनिक में इतना ही का जरूरत है। ऑर्गेनिक में यही तीन गो आएगा। कौन कौन? सही है। तो देखिए सबसे पहले sp का कर रहे हैं। सबसे पहले किसका कर रहे हैं? आपको पता है इसमें सिग्मा क्या होता है? लोन पेयर 0। सुनिएगा क्या होगा इसका शेप, बड़ा आसान है, आपको पता भी है इसका शेप क्या होता है। ये रहा सेंट्रल एटम। कौन सा एटम? बोलो ना, ये कौन सा एटम? और एक बॉन्ड इसका इधर और दूसरा बॉन्ड इधर, और ये जो छोटू छोटू है कौन 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 एटम? आपको पता है ये शेप कौन सा हो गया? बताइए, बोलिए बच्चों। और बेटा ये बॉन्ड एंगल क्या, कितना? कोई दिक्कत? दूसरा केस है sp3, सॉरी sp2, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर। सही है बच्चा लोग। शेप तुमको पता है क्या होता है? बोलो बोलो, ट्राइगोनल प्लेनर। बेटा प्लेनर कहने का मतलब होता है जो एक के प्लेन में हो। 2D, 1D नहीं, 1D तो लीनियर होगा। प्लेनर कहने का मतलब जो एक ही प्लेन में हो। हाँ सुनना, तो ये ऐसा तुमको पता है। ये वाला क्या होगा बच्चा लोग? ये वाला इधर, दूसरा बॉन्ड इधर, तीसरा बॉन्ड इधर। कितना का एंगल सबका? अगर इसको मिला दो तुम तो तुमको दिख रहा है कि एक ट्रायंगल जैसा बना, और तीनों बॉन्ड बराबर बराबर होगा कि अलग अलग? तो ये जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसा बनेगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में उसी को क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाँ, तो यहाँ पे आपको पता है बच्चों ये बॉन्ड एंगल कितने का होगा बच्चा लोग? 120 डिग्री। प्लेनर कहने का मतलब कैसा होता है? कैसा है?
ये बोर्ड प्लेनर है, हाँ के ना? मतलब इसको अगर हम इसमें रखेंगे तो क्या होगा, इसके सारे एटम इस पे चिपक जाएंगे, सारे एटम इसी पे चिपक जाएंगे। आपकी जो फोटो है, अरे फोटो नहीं खिंचवाते हैं पासपोर्ट साइज, तो फोटो कैसा है? फोटो में तुम्हारा जो नाक मुंह है सबको इसमें साटेंगे तो सट जाएगा, लेकिन तुमको लाके इसमें साटेंगे तो, यानी तुम ओरिजिनली तुम हो प्लेनर क्या, लेकिन तुम्हारा फोटो कैसा है, मार के नाक मुंह साट देंगे। सही है ना? तो मतलब नहीं बोलता भी है कि मार के ना एकदम नाक मुंह साटिए देंगे, मतलब कैसा कर देंगे, कैसा बना देंगे? प्लेनर। नाक कहाँ है हो, समझ रहे हैं ना? तो प्लेनर किसको बोलते हैं? जिसको सब, ये वाला प्लेनर है कि नहीं? ये तो प्लेनर से भी आगे है, क्या है ये? लीनियर है। सही है ना? और जैसे देखो ना रे बकलोलवा सब, चौक कैसा है ही, तो लीनियर देखो, इसमें चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा? चिपकेगा ना? वैसे ही ये तो और एकदम ये ट्रायंगुलर है, चिपकेगा ही चिपकेगा। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, बोला बड़का को हो गया हो। लिख अच्छा, ये हम आपसे एगो बात पूछना चाहते हैं, पूछें? बताइएगा, इसका सिग्मा बॉन्ड कैगो है? कैगो? हाइब्रिडाइजेशन कैगो है? sp2। एगो p तो इसका बचल होगा, वो p ऑर्बिटल तो यहाँ होगा सेंट्रल के पास कि नहीं होगा? तो सेंट्रल एटम का p ऑर्बिटल कैसे होगा पता है? तीनों बॉन्ड कहाँ, तीनों बॉन्ड कहाँ? अब p ऑर्बिटल का एक लोब उस प्लेन के ऊपर, एक प्लेन के p ऑर्बिटल होगा ना इसके पास। p ऑर्बिटल में क्या लोब? तो एगो इस प्लेन के ऊपर, एगो प्लेन के, कोई दिक्कत? पक्का? ये वाला मिटाएं बबुआ, RHS मिटाएं। तीसरा सिचुएशन, अगला केस, कैगो सिग्मा? एगो। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैगो हो जाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिड 3 हो जाएगा, तो sp2 हो जाएगा। शेप बोलो बोलो, कौन शेप? इसी को वी शेप बोलता है, या इसी को कोई क्या बोलता है, बेंट। इसी को क्या बोलता है, या इसी को कोई लोग बोलता है कैसा, एंगुलर। हाँ क्या ना? कोई दिक्कत? अगला, अब अगला जाएंगे उधर, सेंट्रल एटम इधर इधर पेरिफेरल, और ये वाला क्या? सही है ना? और एंगल यहाँ कितना हो जाएगा? बोलो बोलो, एंगल कितना हो जाएगा? लेस देन 120 डिग्री। वाई लेस देन? क्योंकि ये लोन पेयर इधर से धक्का मारेगा, मारेगा ना, और इधर से भी धक्का मारेगा, तो इस जैसा है वैसा रहने, दोनों तरफ से क्या करेगा इसको, अरे दोनों तरफ से इसको दबा देगा, तो एंगल थोड़ा सा घट जाएगा। गांव में किसी किसी का खेत रहता है ना, मान लो
उसका भी 1 बीघा था, बगल वाले का भी 1-1 बीघा था। ये दोनों 1-1 बीघा, 60 बीघा वाला थोड़ा थोड़ा दावले चल आया ओकरा, बीच वाला के 1 बीघा को 15 कट्ठा कर दिया। कहे कि दोनों तरफ क्या था, लोन पेयर। लोन पेयर यानी लफुआ, लोन पेयर यानी इधरों से डेली काई कर करके ऊपर क्या किया, 1 बीघा से घटा के 15 कट्ठा कर दिया। ऐसा होता है। तुम बोलोगे ऐसा नहीं होता है तो हम समझेंगे तुम गांव में नहीं रहे हो। कहेगी ये तो बात तो सत्य है। 1 बीघा हो सकता है, अगर ज्यादा बड़ा उदाहरण है तो 2-2 कट्ठा सोच लो। अगर 1 बीघा ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल लग रहा है तो क्या समझ आना, देखते नहीं 1-1 बित्ता के लिए लड़ाई हो जाता है, निकाल रहे, मार रहे, लाव रहे, बंदूक रहे, राइफल रहे। कितना के लिए 1 बित्ता, 5 कट्ठा में तो यार महाभारत हो जाएगा। 1 बित्ता के लिए, कितना के लिए, 1 बित्ता के लिए तुमको छज्जा नहीं निकालने देंगे, खिड़की नहीं खोलने देंगे। लड़ाई इसके लिए हो जाता है। 5 कट्ठा समझ रहे हो, 5 कट्ठा में तो यार शाहरुख खान का महल नहीं होगा क्या। 5 कट्ठा तो बहुत बड़का हो गया 1 बित्ता के लिए। तुम लोग का बित्ता छोटा होगा, मेरा बित्ता जरी बर्गर है, तो हम अपने बित्ता से बोल रहे हैं। आइए अगला केस सुनिएगा। चौथा केस कैसा, बोलना रे। SP3 सिग्मा कहेगो, लोन पेयर कहेगो, सही है ना। शेप कैसा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप देखना कैसा होता है। हम इसको बोर्ड पे दिखा रहे हैं। ये रहा कौन एटम, ये एक इधर गया, एक इधर गया। एंगल क्या डिग्री का, 109 डिग्री। तीसरा भी इधर है, चौथा इधर है। तो ये देख के हमको समझ में नहीं आता है कि शेप कैसा होगा। देख के तो लगता है कि पता नहीं, विजुअलाइज नहीं होता है। तो मैंने आपको विजुअलाइज करवाया है। आप बोलेंगे विजुअलाइज नहीं होता है तो मारेंगे अभी कनपट्टा के नीचे। इसी को सुनना, इसी को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका है। किसको रिप्रेजेंट करने का, किसको रिप्रेजेंट करने का, सुनना। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 3 डायमेंशन में। यह है हकीकत में कैसा, अभी तो बोर्ड पे बना है तो कैसा है, तो विजुअलाइज हो, इसीलिए ऐसे दिखाया जाता है। एक यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ, एक को ऐसे दिखाते हैं, एक को ऐसे दिखाते हैं। एगो यहाँ पे एटम जुड़ा हुआ है, एगो यहाँ पे जुड़ा हुआ। इन दोनों को बोलते हैं कि एक ही प्लेन में है, कोप्लेनर है। कैसा है, कोप्लेनर कहने का मतलब एक ही प्लेन में, यानी इन द सेम प्लेन। और ये किस प्लेन में, जिस प्लेन में आप फोटो बनाए, मतलब ये दोनों बॉन्ड इसी में चिपकेगा। किस में, अरे किस में चिपकेगा, बोर्ड में। तुम किस में बना रहे हो, तो तुम्हारा ये दोनों कहाँ चिपकेगा, ये दोनों लाइन कॉपी पे चिपकेगा। तो कई गो एटम एक ही प्लेन में है, 3 आई कार्बन माना है। अरे बीच वाला सेंट्रल एटम ना है, बोल रहा है। और ये जो है ना, इसका नाम है ब्रोकन वेज। क्या नाम है इसका, ब्रोकन वेज। हाँ, ये होता है, और ये है सॉलिड वेज। ब्रोकन वेज और सॉलिड वेज। इसका ये होता है हम लोगों के तरफ, टुवार्ड्स अस। किधर होता है ये, टुवार्ड्स अस। कहेंगे देखो ये पूरा सॉलिड है, इसका नाम है क्या है, सॉलिड है, मतलब एकदम सॉलिड दिख रहा है, अपने तरफ है। और ये देखो ब्रोकन ब्रोकन है, मतलब धुंधला दिख रहा है। तो धुंधला वाला किधर होगा, अवे फ्रॉम अस, अवे फ्रॉम अस। अवे फ्रॉम अस मतलब किधर जाएगा ये इस प्लेन के, और ये किधर आएगा। जैसे तुम लोग कॉपी पे बना रहे हो, तो तुम्हारा ये किधर जाएगा,
कॉपी से नीचे की ओर कै डिग्री पे, और ये किधर आएगा, कॉपी से ऊपर तुम्हारे तरफ। अगर हम यहाँ पे बनाए यहाँ पे, तो 2 इसमें चिपकेगा, हाँ के ना, अब तीसर का किधर जाएगा, ये मसल्स के अंदर, और चौथा किधर आएगा, समझे नहीं समझे। तो ये वाला बात बहुत बार इस्तेमाल होगा अब आगे, जब भी कोई बोलेगा टेट्राहेड्रल कैसा होता है, तो ऐसा ही होता है। समझ में आ गया बात, हाँ के ना, इसको लिखो एक बार। अच्छा, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है क्या, ये प्लेनर है क्या, ये स्ट्रक्चर कैसा है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर कैसा है, इसके सारे एटम इस प्लेन में नहीं चिपक रहे हैं। तो इसका मैक्सिमम कैगो प्लेनर हो सकता है, 3 एटम। मैक्सिमम कैगो बॉन्ड प्लेनर होगा, 2 गो बॉन्ड कैगो, एटम कैगो प्लेनर। अगला शेप है 3 सिग्मा 1 लोन पेयर sp3, लेकिन शेप कैसा, पिरामिडल, यानी पिरामिड के शेप का। पिरामिड कैसा होता है, समोसा के जैसा। समोसा देखे हैं ना, समोसा कैसा होता है, पिरामिड के जैसा। पिरामिड तो देखे भी होगे, नाम सुने होगे, मिस्र का पिरामिड सुने हो क्या, इजिप्ट का पिरामिड सुने हो क्या। हम लोग जब तुम लोगों के उम्र में थे तो एक फिल्म आई थी, कभी खुशी कभी गम, तो उसमें को गाना था, है ना, मैं चलने लगा, धरती हिलने लगी, सूरज पिघलने लगा, है ना, हाँ, सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां पिघलने लगा। तो उसमें वो दिखाया है, जहाँ हीरो हीरोइन है उसके पीछे दिखाया गया मिस्र का पिरामिड। देखे ही होंगे आप, और नहीं देखे होंगे अगर हम बहुत प्राचीन बात कर रहे हैं, है ना, तो समोसा तो जरूर देखे होंगे। समोसा तो बहुत प्राचीन बात नहीं है, हाँ, हलवाई तलने लगा, समोसा उछलने लगा, है ना, और उसके बाद आँच हुआ मध्यम, समोसा खाने लगा, है ना, और उसके बाद पूछता है क्या यही प्यार है। अरे उस गाना में लास्ट में पूछता है, सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय पिघलने लगा, है ना, पता नहीं ऐसा ही करके कुछ और लाइन है। हाँ हाँ, पूछता है हाँ ये क्या ये तेरा पहला पहला प्यार है, नहीं तो सही बात है, ऐसा ही लगेगा। किसी को अगर प्यार हो जाएगा तो इसने लगेगा, सूरज जलने लगा, चांद पिघलने लगा, धरती हिलने लगी, है ना, आसमां ये हाय। तो यही शेप है, कौन सा शेप, पिरामिडल, मतलब कैसा शेप, तंबू बनते हैं ना, तंबू, तंबू कैसे बनाते हैं, नहीं वही शेप है, कौन सा, पिरामिडल। बोलने की जरूरत नहीं है। छठा तुमको नहीं लग रहा है, बोलने की जरूरत है, कैसा, सॉरी sp3 है, सिग्मा कितने हैं, 2 सिग्मा, लोन पेयर कितने हैं, 2 लोन पेयर, एंड शेप विल बी कैसा, बेंट। बेंट मतलब समझते हैं ना, बेंट मतलब मुड़ा हुआ,
हम सब लोग मुड़ेंगे बुढ़ापे में, अगर उतना जी गए तो। कैसा शेप? कहाँ से मुड़ेंगे? कमर के पास है, सब लोग मुड़ेंगे, हाँ के ना? लड़का लोग तो कुछ नहीं हो मुड़े, लेकिन लड़की लोग बुढ़िया एकदम ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, सही है ना? तो सब लोग, और स्पेशली जो 6 फीट हाइट जिसका है वो तो गारंटी यहाँ से मुड़ेगा वो, है ना? जिसका हाइट कम है वो तो, जिसका हाइट कम है बुढ़ाड़ियों में तो ऐसे टाइट रहेगा वो, लेकिन जिसकी हाइट ज़्यादा है वो मुड़ेगा ही मुड़ेगा। तो मुड़ गया मतलब क्या हो गया? बेंट कर गया, सही है ना? और बाकी बोलने का जरूरत नहीं। ये कौन सा एटम इधर इधर रह गया? कौन रह गया? सिग्मा। अद्दू को क्या आ गया? बोलो बोलो। लोन पे क्या आ गया? बताने की जरूरत नहीं। शेप कितना, एंगल कितना, बोलने की जरूरत नहीं, है ना? एंगल विल बी लेस देन 109 डिग्री। ये इसकी जरूरत पड़ेगी ऑर्गेनिक में खूब, ऑर्गेनिक में इतना ही जरूरत पड़ता है बार बार, इसीलिए इसको थोड़ा सा अलग से लिख दिए हैं। आगे बढ़ेंगे, प्लेनैरिटी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। दादा दादी को देखना वो मुड़ रहे होंगे, तुम्हारे दादा दादी अभी नहीं मुड़ रहे होंगे, क्योंकि तुम जिस एज में हो तो तुम्हारे दादा दादी अभी हो सकता है नहीं मुड़ रहे हो। हमारे दादा दादी तो उड़ गए, मुड़ के उड़ गए। क्या हुआ बुआ? कोई दिक्कत? आइए अब हम लोग बात करते हैं किसकी? कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेनैरिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेनैरिटी इन मॉलिक्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इससे भी सवाल पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। थोड़ा सा ये पढ़ लीजिए, थोड़ा सा डल टॉपिक है, लेस इंटरेस्टिंग है, लेकिन सवाल और कॉन्सेप्ट के लिहाज से आवश्यक है। आज का क्लास थोड़ा डल लगा होगा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, टॉपिक वे ऐसा है। आइए प्लेनैरिटी की बात करें। अगर आप करें इशारा तो मैं बात शुरू करूं दोबारा। मॉलिक्यूल दो तरह का होता है, बोले जी। पहला होता है प्लेनर, पहला कैसा होता है? और दूसरा होता है नॉन प्लेनर। पहला कैसा? हाँ, दूसरा जैसे तुम लोग है कैसा, और तुम्हारा फोटो कैसा है? तो प्लेनर उसको बोलते हैं जिसके सारे एटम एक ही प्लेन के हो। प्लेनर मॉलिक्यूल किसको बोलेंगे? बोलवे नहीं करेगा, बोलना रे। इफ ऑल एटम्स ऑफ molecule are in same plane। हाँ, if all atoms जियो are of molecule, अरे जियो मेरे लाल, are not in same plane। एग्जाम्पल ऑल sp3 वाला, सही है ना? ऐसा लगता है हमको। यहाँ एग्जाम्पल ऑल sp एंड sp2 वाला, है ना? विथ फ्यू एक्सेप्शंस। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होगा। हमको ऐसा लगता है, सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बोलने वाला हूं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि अगर sp और sp2 हो जाए तो मॉलिक्यूल कैसा रहेगा? प्लेनर, हाँ के ना? लेकिन ऐसे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लूंगा अभी जिसमें और sp और sp2 के बावजूद मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाता है। आपका मन ऐसा कहेगा बट ऐसा कैसे होगा? साबित कर देंगे अभी। इसलिए क्या लिखा गया? विथ फ्यू
कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो हम उस एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। खूब हॉट क्वेश्चन आता है, और नॉन प्लेनर में ऐसा लगता है कि सिर्फ कैसा वाला आएगा, sp3 वाला। हकीकत है कुछ उधर वाला भी, अरे हकीकत है कि कुछ इधर वाला भी इसमें आ जाएगा कूद कूद के, सही है ना। तो कौन कौन आएगा देखेंगे अभी। इधर लिखना नहीं कोई, पहले मैं जब समझा दूंगा तब लिखना, अपने मन से मत लिखना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बात करें शुरू। चलो ये हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं और हम पता कर रहे हैं कि ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है, और भी बाकी बातें। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना दिए। कोई दिक्कत बेटा? इसका हाइब्रिडाइजेशन, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन, sp2 का मतलब समझ में आ रहा है ना कि ये sp2 है, तो मतलब इसके 3 बॉन्ड क्या होंगे, एक प्लेन में होंगे, हाँ के ना। और एक सिग्मा और एक बॉन्ड कौन सा है, वैसे ये भी sp2 है, मतलब एक ही लाइन में ये तीनों बॉन्ड होगा, एक ही प्लेन में। प्लेन एक ही ना होगा, sp2 कैसा होता है। तो अब हम इसका ड्रॉ कर रहे हैं, क्या ड्रॉ कर रहे हैं, ऑर्बिटल डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और कई बार इससे सवाल पूछा जाता है, और आगे आपके कॉन्सेप्ट बेहतरी के लिए आपको ये समझना पड़ेगा। तो देखिएगा, इसको अच्छे से देखिएगा। बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है। एस के साथ हाइब्रिडाइजेशन में कै गो पी आया है, और इसके भी हाइब्रिडाइजेशन में एस के साथ कै गो पी आया है, बोलिए आया है ना। अगर हम ये साबित कर दें कि जो इसका पी आया है हाइब्रिडाइजेशन में, वही हाइब्रिडाइजेशन में इसका भी पी आया है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इधर का प्लेन और इधर का प्लेन कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, 2-4 एग्जाम्पल में ये गौर कीजिएगा, फिर आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाएगा। ये आपको पता है ये बना हुआ है कौन सा बॉन्ड, बोलिए बोलिए कौन सा बॉन्ड, पाई तो बना होगा, तो ये पी ऑर्बिटल होगा, ये भी कौन सा ऑर्बिटल होगा, दोनों पी ऑर्बिटल। मैंने बताया था पाई बॉन्ड बनाने के लिए पी ऑर्बिटल 3 तरह का होता है। px बताया था, px, अरे किसी को मार्क इधर सुता दिए तो कैसा हो गया, px, मार्क इधर सुता दिए py, और उसके कर्जा पे खड़ा हो गए pz। तो px py pz कै तरह का, 3 तरह का, और तीनों एक दूसरे पे कैसा होता है। तो मैंने कहा था कि पाई बॉन्ड बनाने के लिए गला मिलने की तरह है पाई बॉन्ड। तो px वाले से गला कौन मिल सकता है, py वाला, pz वाला। तो px से गला कौन मिलेगा, py से कौन मिलेगा, pz से कौन मिलेगा, pz वाला। गला जब भी मिलेगा तो px के साथ कौन मिलेगा, py के साथ कौन मिलेगा, pz के साथ कौन मिलेगा। अगर ये मान लेते हैं कि अगर ये x है तो ये भी x है ना होगा, बोलो हाँ के ना। अगर ये y रहता तो ये भी क्या रहता, ये z रहता तो ये भी क्या रहता। अगली बात बच्चा लोग, बेटा इसके हाइब्रिडाइजेशन में क्या px भाग लिया, अबे जो पाई बना रहा है वो हाइब्रिडाइजेशन में गया क्या, तो इसके हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन गया, py, और इसका भी x हाइब्रिडाइजेशन में गया क्या, यानी हाइब्रिडाइजेशन में कौन गया, सही है। अगली बात बड़ी स्पष्ट सी बात है
कि प्लेन तीन ही तरह का होता है, एक्स वाई, एक्स जेड, वाई जेड। सही है? एक्स और वाई के मिलने से कौन सा प्लेन बनेगा? बोलो ना। और एक्स और जेड के मिलने से, और वाई और जेड के मिलने से, कोना देख रहे हो? कोना, कॉर्नर, ई वाला कोना, ई वाला कोना दिख रहा है? हाँ के ना? बोलो नहीं दिख रहा है सर, पंखा है सर। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? सुनना, गौर से सुनना। वहां पे तीन एक्सिस है। अबे तीन एक्सिस नहीं है? मान लो इस वाले एक्सिस को एक्स एक्सिस, कौन सा एक्सिस? इसको मान लो वाई एक्सिस, इधर वाले को मान लो जेड एक्सिस। कोई दिक्कत? अरे हम किसी को एक्स वाई जेड माने कोई फर्क पड़ता है क्या? इसको मैंने क्या माना? एक्स। इसको क्या माना? बताओ ये सीलिंग में कौन कौन एक्सिस? बोलना एक्स और, तो दिस प्लेन इज एक्जेक्ट प्लेन, हाँ क्या ना? इस वाली दीवार पे कौन कौन एक्सिस? तो इस प्लेन को कौन सा बोलोगे? यानी अगर वाई और जेड भाग ले रहा है तो किस प्लेन में आएगा? एक्स और वाई भाग ले रहा है तो, और एक्स और जेड भाग ले रहा है तो किस प्लेन में जाएगा? अच्छा चलो ना भैया, ये एक्स, ये वाला वाई, तो ये कौन सा प्लेन? ये वाला वाई, ये वाला जेड, ये कौन सा प्लेन? यानी वाई जेड किसके मिलने से, और ये वाला किसके मिलने से? एक्स और। कोई दिक्कत? तो प्लेन कै तरह का? तीन तरह का। कै तरह का प्लेन? ये वाला मान लो अगर एक्स वाई है तो ये कैसा होगा? एक्स जेड। ये वाला क्या होगा? तो यहां बताओ हाइब्रिडाइजेशन में गया कौन? तो प्लेन कौन सा बनाएगा? बोलो बोलो, कौन सा प्लेन? वाई जेड प्लेन में ना इसके बॉन्ड बनेंगे, हाँ के ना? यहाँ भी कौन सा भाग लिया? तो प्लेन कौन सा होगा बच्चा लोग? बोलो ना। ये दोनों प्लेन सेम है कि अलग अलग? तो अगर प्लेन सेम है मतलब इसके एटम्स और इसके एटम एक ही प्लेन में फैले हैं, हाँ के ना? एक बार फिर से, एक बार फिर से देखेंगे बच्चों। बेटा इसके हाइब्रिडाइजेशन में कौन भाग नहीं लिया? मैंने मान लिया कि ये जो पाई बना है ये किसके साथ बना है? अगर हम यहाँ वाई मान लेते तो यहाँ क्या हो जाता? वाई की जगह पे क्या हो जाता? अगर इसको हम जेड मान लेते तो ये क्या हो जाता? अबे जेड को अगर इधर मानते तो यहाँ क्या होता? तो ये अगर वाई होता तो ये भी क्या होता? एक्स है तो क्या होता? तो एक्स एक्स जो है पी एक्स दोनों का हाइब्रिडाइजेशन में भाग। तो हाइब्रिडाइजेशन में भाग कौन लिया? हाइब्रिडाइजेशन में भाग कौन लिया? तो इसका बॉन्ड बनेगा किस प्लेन में? उसका भी बॉन्ड बनेगा किस प्लेन में? यानी इसके जो एटम्स फैले हैं वो किस प्लेन में? इसके जो एटम्स फैले हैं किस प्लेन में? दोनों प्लेन सेम है कि अलग अलग? तो अगर दोनों एटम्स, दोनों एटम के, दोनों कार्बन का, दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के एटम्स का प्लेन क्या है? सेम है। इसका मतलब कैसा है मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल कैसा है? तो प्लेन चूंकि सेम है, प्लेन कैसा है, इसीलिए मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? प्लेनर। समझे नहीं समझे? बोलो, लिखो इसको। आगे और थोड़ा थोड़ा टफ बात आएगा और वाइटल डायग्राम, लेकिन आपको समझ में आएगा। कैसे साबित किए कि ये प्लेनर है, समझ में आया? अच्छा, क्या ये रटे रटाया बात है क्या? बिल्कुल एनालाइज करने वाली बात है। मैंने साबित कर दिया कि इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के जो तीनों एटम्स हैं, इनके, इसके जो एटम्स हैं और इसके जो एटम्स हैं, उनका प्लेन कैसा है? सेम है। इसीलिए अगर एक ही प्लेन में है तो मॉलिक्यूल प्लेनर है।
बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है अगला, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी में 2 बार पूछ चुका है, मेडिकल में भी कई बार पूछा जा चुका है। अगले एग्जाम्पल पे आए अगले एग्जाम्पल पे। सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, सुनना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आईआईटी ने 2 बार पूछा है इसका मतलब कुछ तो बात है। हाँ, इस मॉलिक्यूल का कॉमन नाम है एलीन। कॉमन नाम क्या है? आयुपैक नेम क्या होगा? आयुपैक नेम क्या होगा? कै कार्बन, तो 3 के लिए डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे? कै को डबल बॉन्ड और डाई। नामे से समझ में आ रहा ना कि इंपॉर्टेंट का है। सही है ना? नाम है इसका डाइन। क्या नाम है? बच के रहना रे बाबा। सही है ना? आईआईटी को इसने 2 बार डसा है रे बाबा, पीएमटी को भी कई बार डसा है। आइए हम इसके दुर्दशा की चर्चा करें, इसके दशा के बारे में देखते हैं। सुनिएगा बच्चों, बेटा बीच वाले का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, किनारे वाले का, इस किनारे वाले का भी। इतना में कोई दिक्कत? यहाँ पाई, बीच वाला ने कैगो पाई बनाया, तो बीच वाला के पास पी ऑर्बिटल कैगो होगा? बोलो बोलो। ये दोनों पी एक जैसा होगा कि अलग अलग? एक कैसे बना लेगा दोनों तरफ? यानी कैगो पाई है, देखो ना, तो 2 पाई बनाने के लिए 2 पी ऑर्बिटल देगा। हाँ के ना? इसको हम कुछ भी मान सकते? बोलो मान सकते? क्या मान ले? तुम जो बोलोगे हम वही मानेंगे। तुमसे अगर हम पूछेंगे तो कोई बोलेगा एक्स वाई, कोई बोलेगा वाई जेड, कुछ बोलेगा एक्स जेड, तुम बौरा है जो तोर बात मानेंगे? हम अपन बात से समझाएंगे। तो हम मान लिए बउआ कि वाई है और ये क्या है? ये जेड वाला इधर बनाया, मतलब ये वाला भी कौन सी होगा? और वाई वाला इधर पाई बनाया, मतलब क्या होगा बच्चा? यानी दोनों पाई जो लगातार पाई है, क्या ये एक ही लाइन पे है? देखो ना, ये पी वाई ये क्या ये एक ही एक्सिस पे है? नहीं ना है। एगो एन्ने है तो एगो से दूसरे को कोई तकलीफ नहीं ना। अगली बात, इसका मतलब इसके हाइब्रिडाइजेशन में कौन नहीं गया? कौन नहीं गया? देखो देखो, कौन नहीं गया इसके हाइब्रिडाइजेशन में? कौन नहीं गया? अबे कौन नहीं गया? पीजेड नहीं गया, तो गया कौन? इसका भी बताओ, कौन नहीं गया? मतलब कौन गया? तो बताओ, इसका प्लेन कौन सा प्लेन? इसका प्लेन कौन सा प्लेन? यानी इसके हाइड्रोजन का प्लेन और इसके हाइड्रोजन का प्लेन सेम प्लेन। बोलो बोलो, सेम प्लेन। कैसा प्लेन? बोलो बोलो, कैसा प्लेन? इसीलिए मॉलिक्यूल प्लेनर की नॉन प्लेनर। लेकिन हमको क्या दिखता है कि यहाँ तो सिर्फ sp2 और sp है, तो ये होना कैसा चाहिए था? तो क्या ये बात सही है क्या? sp और sp2 होने से सिर्फ प्लेनर ही होगा क्या? नॉन प्लेनर भी हो सकता है? हाँ के ना? तो यही मैंने लिखा था विथ फ्यू एग्जाम्पल्स। ये पहला एग्जाम्पल है, सुनिएगा। दूसरी बात, एक बात और सुनिएगा। अच्छा, ये sp हाइब्रिडाइज है ना? sp हाइब्रिडाइज बोलो ना, तो इसका ये वाला सिग्मा और ये वाला सिग्मा एक ही लाइन पे होगा? हाँ के ना? बोलना रे। यानी तीनों कार्बन एक ही लाइन पे है? हाँ के ना? तीनों कार्बन कहाँ है? एक लाइन पे। लेकिन इधर वाले कार्बन के हाइड्रोजन का प्लेन कहाँ है? इस वाले हाइड्रोजन का प्लेन कहाँ है? अरे देखो ना भाई मेरे, देखो। हे संजय, संजय क्या हो गया तुम्हारे दूरदृष्टि को? संजय देखो, हस्तिनापुर में आज एलीन क्या कर रहा है? महाराज, sp और sp2 होने के बावजूद नॉन प्लेनर हो गया है महाराज। देखो संजय, एक बार फिर से देखना है बीच वाले का हाइब्रिडाइजेशन। तो sp के दोनों बॉन्ड्स कैसे होते हैं बच्चों? लीनियर। कैसे होते हैं बच्चों? लीनियर, एक के लाइन पे। यानी अगर यहां से मारे ना गोली, तो इसको छेदते हुए बेधते हुए यहां से पार कर जाएगा सीधा एक लाइन में। हाँ के ना? फिजिक्स मत लगाना कि सर
यहाँ से मारेंगे तो कुछ इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कुछ कम हो जाएगा सर, और इसके रेसिस्टेंस की वजह से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा सर, है ना, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मारबो करेंगे। फिजिक्स लगाना मना है, फिजिक्स लगाना। ऐसा बंदूक से मारे हैं, ऐसा बंदूक से मारे कि 3 कार्बन क्या 75 कार्बन को छेद के निकल जाए। कैसा बंदूक लगाए हैं? सुनो, जब भगवान राम जंगल में ढूंढ रहे थे अपने मित्रों को कि कौन हमारा सहयोग करेगा युद्ध में, सही है ना, तो एक हारा हुआ थका हुआ आदमी मिला जिसका नाम था सुग्रीव। बोला हम आपका साथ तो दे सकते हैं लेकिन हम तो अभी अपन बेचारा बनल है। तो बोले बताओ क्या किया जाए? तो बोला हमारे भाईवा को आप मार दीजिए तो हम आपका साथ देंगे। तो बोले चल, और उसका भाई था बाली। क्या नाम था? अभी मत समझना कि पटना बाली, उसका नाम ही था बाली। सही है ना। तो भगवान गए तो बोला कि आप तो ऐसा ऐसा हम कैसे मान लें कि आप मार दीजिएगा ओकरा? तो भगवान बोले डेमो डेमो डेमो, तो हमरा से डेमो ले ले। हाँ, तो डेमो में बोला कि 7 को तार का पेड़ एक लाइन में था। बोला अगर आप एक एक तीर से 7 को बेच दीजिए तो हम समझ जाएंगे कि आपके भुजाओं में और आपके तीर धनुष में वो ताकत है कि आप बाली का सामना कर लीजिएगा। भगवान बोले तथास्तु, रुको, निकाले, मारे तो एकदम 7 तार को पार कर गया। तो उसको थोड़ा थोड़ा सुग्रीव को यकीन हुआ कि नहीं, बंदे में दम है, बंदा का फीडबैक गड़बड़ाएगा नहीं, है ना। फिर दूसरा बोला, और आगे गए थे, वो कुछ बड़ा सा कंकाल था किसी जानवर उनवर का। तो बोले कि फलना राक्षस फलना चिलना ही खाया था, फेंक दिया था। बोला आप इसको ऐसा मारिए फुटबॉल जैसा कि सीधे जाके गिरे अरब सागर में। बोले एवं अस्तु, थोड़ा सा मेसी वाला लाइनअप किए हो कि किस एंगल से मारना होगा, या मारे तो गायब हो गया हूँ। तो उसको यकीन हो गया कि बंदा का फीडबैक। हाँ, गया, उसके बाद भैया को ललकार के चला, यार निकाल, कहाँ दुबक के बैठा है। लेकिन वो जब निकला तो दोनों भाई भाई एक जैसन था। अब भगवान कंफ्यूज कर गए कि मारना किसको है। हाँ, लेफ्ट राइट हॉले, मारना किसको है। गड़बड़ा गए तो खूब भर पेट कूटा होगा। बरका भी छोड़ गया कूटा, थोड़ा पगला गया था रे, तू आया था फिर आज। वो आया उधर से, भगवान को बोला आप तो अच्छा दोस्ती निभाए, हमारा मारे खिलवा रहा था तो काहे लगे से थे आप। तो बोले कि यार हम क्या करें यार, तू दोनों इतना मतलब जुड़वा है ना, तो ऐसा पते नहीं चल रहा था कि तुम है कौन, है ना। तो अब कुछ और रहेगा स्पेशल मार्क तब ना। तो भगवान को अगला दिन माला वाला पहना के बोले आज विश्वास रखो, आज तो मार नहीं खाएगा। ये माला लेकिन उतरने नहीं चाहिए, अगर ये माला उतर गया फिर हम गड़बड़ा जाएंगे। तो अगला दिन गया, फिर और ललकारा, फिर उधर से आ गए, रे पति तो फिर आ गया रे। बोला हम पति थे, निकलना आज बताते थोड़ा। वो निकला एकदम, आओ ना देखा ताव आया भनभनाल, फिर एक मारा। लेकिन ये आज मार खाने से ज्यादा अपन माला बचाने पे ध्यान लगे ले। मार खाए तो खाए लेकिन माला न टूटे। हाँ, उसके बाद भगवान देखे थोड़ा सा उहम तो लिए ही हुए थे, जैसे मिला मार दिया साइंस, वो मर गया वो। सही है ना। तो एग्जैक्टली हम वही वाला धनुष्मान माने हैं कि यहाँ से मारे और क्या हो जाए। अरे बोल रहे उस 7 को तार का पेड़ था तो 3 को कार्बन नहीं पार हो जाएगा। अरे वो भगवान थे तो 7 को पार कर दिया, हम 3 को नहीं पार कर सकते हैं क्या? अरे हमारा बाली, हमारा रावण से थोड़े लड़ना है, तो हम 3 को तो पार कर ही सकते हैं। तो यहाँ से मारे ऐसे करके 3 को पार कर गया। 3 कार्बन कैसा है? एक लाइन पे। और ये जो लाइन पे ये जो सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा, तो इसका कौन ऑर्बिटल बनाया होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाँ क्या ना? अरे बोलो ना। यानी ये वाला भी sp और ये वाला भी कैसा? और इसका इसी लाइन पे अगर बन रहा है तो इसका इस लाइन पे कौन सा बॉन्ड आया होगा? कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल? sp2 आया होगा इधर। इसका कौन? और वैसे ही यहां पे कौन सा? sp इसका sp2 और इसका। अगला बात, ये जिस लाइन पे है वो लाइन pz तो नहीं है। pz हो सकता है क्या? ये लाइन या तो x हो सकता है या कुछ भी आप मान सकते हैं, x मान लीजिए या y मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? अगर यहां pz नहीं होता
तो यहाँ लाइन में क्या हो जाएगा? अरे भाई अगर ये पीजेड नहीं होता, मान लो ये पी एक्स होता, तो ये लाइन एक्स छोड़ के कुछ भी होता। नहीं समझ रहे हैं क्या? तो ये इसी के ये जो बीच वाला दो को पाई बनाया, एक को पी इसके हाइब्रिडाइजेशन में गया, दो को पी हाइब्रिडाइजेशन में, तो जो नहीं गया हाइब्रिडाइजेशन में वो बॉन्ड बनाया, अलग अलग पाई बॉन्ड, इधर पी वाई, इधर कौन? तो अगर पीजेड बनाएगा तो यहाँ भी कौन देगा पाई के लिए? अरे इसका पीजेड बना रहा है इसके साथ पाई, तो ये वाला भी कौन होगा मेरे भाई? पीजेड है ना होगा। तो इसके हाइब्रिडाइजेशन में यानी पीजेड नहीं गया तो कौन कौन गया? इसके हाइब्रिडाइजेशन में पी वाई नहीं गया तो कौन कौन गया? तो इसका प्लेन कौन सा प्लेन? इसके बॉन्ड्स के जिसका जो बॉन्ड फैला है किस प्लेन में फैला होगा, और इसका जो बॉन्ड फैलेगा किस प्लेन में फैलेगा? इधर का प्लेन सेम प्लेन, डिफरेंट प्लेन ना। कार्बन के एक लाइन में रहने के बावजूद उसका एटम का प्लेन कैसा है? डिफरेंट है, इसलिए मॉलिक्यूल कैसा हो गया? पहली बात। दूसरी बात, लगातार पाई का प्लेन सेम होता है क्या? इसीलिए लगातार पाई का प्लेन सेम होता है क्या? इसीलिए लगातार पाई के बीच रेजोनेंस नहीं होता। एक पी इधर है, अब बगल वाले का पी किधर है? अरे लगातार में ई वाला इसे है तो बगल में फिर कैसे है बताओ ना? अरे जेड है, कैसा है? वाई या जेड एक दूसरे पे कई डिग्री पर है, तो ई वाला ऐसा है तो बगल में होकर पाई जो है वो कैसा है? तो बताओ इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है क्या? इसलिए कंटिन्यू पाई के बीच रेजोनेंस नहीं होता। रेजोनेंस किसके बीच होता है? ऑल्टरनेट। किसके बीच? अगले एग्जाम्पल में ये समझ जाएंगे काहे ऑल्टरनेट के बीच होता है। अभी तक हम लोग ये सिर्फ रटे हुए हैं कि ऑल्टरनेट पाई आएगा तो रेजोनेंस। अब समझ जाएंगे काहे ऑल्टरनेट के बीच रेजोनेंस। तो यहां से इस मॉलिक्यूल के एनालिसिस से क्या क्या क्लियर हुआ? कि लगातार पाई का प्लेन डिफरेंट होता है, आई मॉलिक्यूल प्लेन में नहीं है। ये मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन प्लेनर। एक एग्जाम्पल और बताएंगे, आरएचएस मिटा रहे हैं, यहाँ पे खाली लिख दे रहे हैं by above discussion by analysis of Allen, it is clear that पहला it is non-planar। पहला हो गया कि इट इज नॉन प्लेनर। इट इज मतलब एलन, और दूसरा कि कंटिन्यूअस पाई आर continuous pi have different plane। The third example is, are you ready? Are you ready to listen about third example? How is the Josh? How is the horse? है हाँ, समझ में आ गया कि बच्चा लोग अभी एकदम समझ रहे हैं कि बच्चा लोग का दिमाग जो है ना अभी गर्म नहीं हुआ है। एसी काम कर रहा है, हो टाटा वोल्टास काम कर रहा है। देखिएगा एग्जाम्पल तीसरा को एक बार गौर से देखिएगा। आज का आखिरी एग्जाम्पल, आज के क्लास का आखिरी एग्जाम्पल। इसको पढ़ाने के बाद तुम कितना ही बोलो आज नहीं पढ़ाएंगे, सही है ना? देखिएगा बच्चों, स्टार्ट सॉल्यूशन स्टार्ट। हमको क्या क्या पता करना है इस एग्जाम्पल में? ले बेटा, क्या क्या पता करना है?
ले बेटा, हम एगो बात यहाँ नहीं लिखे थे, आप लोग भी नहीं लिखे होंगे। क्या नहीं लिखे होंगे? और वाइटल डायग्राम नहीं ना लिखा था हम लोग, पता था जितना हम बोलेंगे उतने करेगा, एकदम आज्ञाकारी बालक है। ये देखो ऑर्गेनिक लिख रहा है, लिखना क्या है? और वाइटल डायग्राम। बोले जी बच्चा लोग, सुनना 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 सुनना, गौर से सुनना, नहीं तो किसी और से सुनना। मेरे प्यारे बच्चों, बीच वाले का हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी एसपी, इसका भी एसपी, किनारे वाले का, वाह बहुत बढ़िया। यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन, किनारे वाले का, बोलो ना जी, बोलवे नहीं करता ऐसा। यानी इसके पास कैगो पी बचा? बोलो बोलो, कैगो पी बचा? एगो को हम दिखा रहे हैं पियर से, एगो को उज्जर से। पियर उज्जर ना बुझा बउआ, कलर ब्लाइंडनेस हो बउआ। वाह वाह वाह, जाके दिखा लिया डॉक्टर से। इसके पास भी कैगो पी? एगो, दूगो। समझा नहीं समझा? अब कहीं से शुरुआत करो, हाँ कहीं से शुरुआत करो और कहीं पे बढ़ जाओ। हाँ चलो हम इस बार दूसरे तरीके से समझा रहे हैं। ये चारों जो बॉन्ड है, चारों कार्बन का लाइन एक ही लाइन होगा, हाँ के ना? इस लाइन को हम कुछ मान रहे हैं, क्या मान लें? एक्स मान लें। हम हो तो समझिए रहो ना, तोरे ना मास्टर हैं। हम क्या मान लिए? जेड। अब एक बात बताना, और यहाँ पे तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी चेक होगा साथ साथ। बेटा अगर ये जेड, ये कार्बन जेड एक्सिस पे बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इसके हाइब्रिडाइजेशन में जेड आया कि नहीं आया? अगर हाइब्रिडाइजेशन में जेड नहीं आएगा तो जेड एक्सिस पे सिग्मा बनाएगा। इसका मतलब आई बीच वाला एक को पी भागे लिया है, तो कौन पी भाग लिया होगा? जेड। काहे जेड भाग लिया होगा? क्योंकि जेड एक्सिस पे बॉन्ड बनाना है। समझे नहीं समझे? देखो इस बार क्या कर रहे थे, पाई से एक्सिस पता कर रहे थे, इस बार क्या कर रहे हैं? ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट का तरीका क्या हो, अलग अलग दिशाओं में सोचने लायक हो। इस बार हम एक्सिस से सोच रहे हैं। अगर ये एक्सिस वाई लेते तो यहाँ भी क्या होता? और बेटा ये जेड लिए तो यहाँ भी कौन जेड आया होगा हाइब्रिडाइजेशन में? आया होगा ना जी, कोई दिक्कत? अगली बात, बेटा इसका पीजेड हाइब्रिडाइजेशन में आ गया, एसपी वाले का कौन आया हाइब्रिडाइजेशन में? कौन आया? कैसे पता चला जेड आया? अगर एक्स एक्सिस मान ली, एक्स पी एक्स भाग लेता तो जेड एक्सिस पे बॉन्ड बनाता। मतलब भाग ले रहा है कोई और बॉन्ड बनाएगा कहीं? ऐसा संभव है? आदमी में ऐसा संभव है कि समझाया जाता है कि देख बेटा, नीट के एग्जाम में पहले बायोलॉजी बनाना, तब केमिस्ट्री बनाना, तब फिजिक्स बनाना, या पहले बायो जरूर बनाना उसके बाद फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री। अब बच्चा गया वहाँ, बोला मास्टर जो समझाया था, मास्टर एग्जाम दिया है, हम पहले फिजिक्स बनाएंगे। बनाओ, सही है ना? फिजिक्स बनाते बनाते लग गया 1.5 घंटा, बच्चा हो गया निराश कि बाप रे बाप 1.5 घंटा तो पार हो गया, अभी हमारा 100वें नंबर आ रहा है, अब क्या करें? हे भगवान, 3 घंटा को 3.5 घंटा कर दिए भगवान, आएंगे तो लड्डू चढ़ा होने वाला है। इसलिए नीट एग्जाम में सबसे पहले क्या बनाना है? एकदम फिक्स है, बायो 40-45 मिनट बनाइएगा, 300 सवा 300 नंबर आ जाएगा। 1 घंटा के बाद आपको कैसा लगेगा? 300 नंबर तो आ चुका है, अब क्या सोचना है? 300 नंबर और समेटना है। सही है ना? तो ये तरीका है, जैसे बताया जाता है, जो परंपरा है वही कीजिए, उसके अलग कीजिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। एक बार फिर से देखेंगे बच्चों, ये कौन से एक्सिस को मान लिया मैंने? हम यहाँ वाई एक्स कुछ भी मान सकते थे। बेटा अगर आपने जेड माना, मतलब इसके हाइब्रिडाइजेशन में कौन आया होगा? तभी जेड पे बना रहा है। इसके भी हाइब्रिडाइजेशन में, इसके में भी जेड। अब जो बच गया वो कौन बच गया बताओ? तो हम मान ले रहे हैं, अब मानना क्या है, यहाँ जेड भाग ले लिया था, भाग बचा कौन? एक्स और वाई। एक्स वाला इधर बनाया तो ये कौन सा होगा?
एक्स, वाई वाला इधर बना, ये क्या होगा? फिर ये कौन? जेड है। फिर कौन बना ये वाला? देख ना रहे, ये बीच वाले का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? और हाइब्रिडाइजेशन में कौन गया? तो बचेगा कौन कौन? तो एक्स वाला फिर इधर से, तो ये कौन सा? इसका हाइब्रिडाइजेशन में कौन नहीं गया? अरे कौन नहीं गया हाइब्रिडाइजेशन में? तो कौन गया होगा? इसके हाइब्रिडाइजेशन में कौन नहीं गया? तो कौन गया होगा? इसका प्लेन कौन सा प्लेन? YZ प्लेन। इसका भी प्लेन कौन सा प्लेन? किनारे वाले का प्लेन कैसा? मतलब मॉलिक्यूल कैसा? प्लेनर की नॉन प्लेनर? सेम हो गया ना? बोलो किनारे वाले को ही क्यों काउंट कर रहे हैं? बीच में कहीं कोई एटम है? कार्बन है ना खाली जी? हाइड्रोजन है क्या इस पे? चारों कार्बन कैसा है? एक के लाइन पर है। इस बार क्या हो गया? किनारे वाले का हाइड्रोजन भी इसी प्लेन में आ गया। अरे जो प्लेन इसका वही प्लेन इसका, हाँ के ना? तो मॉलिक्यूल प्लेनर की नॉन प्लेनर, मॉलिक्यूल प्लेनर की नॉन प्लेनर। अगली बात, ये पाई और ये पाई कैसा पाई? लगातार की अल्टरनेट। देखो तो ये किसके बीच बना है? यानी अल्टरनेट पाई का प्लेन। बोलो ना, अल्टरनेट पाई का प्लेन। यानी यहाँ पे पी वाई है, हाँ के ना? और यहाँ भी पी वाई है, हाँ के ना? तो ये पी वाई अगर बगल वाले के साथ पाई बना सकता है तो इसके साथ भी बना सकता है, हाँ के ना? बोलो। इसीलिए अल्टरनेट पाई का ऑर्बिटल क्या करता है? अल्टरनेट पाई का प्लेन सेम है, सेम प्लेन में है, इसीलिए अल्टरनेट पाई वाला रेजोनेंस करता है। समझे नहीं समझे? समझे क्या? तो इसके एनालिसिस, इस मॉलिक्यूल के एनालिसिस से क्या क्लियर हुआ? अरे इसके एनालिसिस से क्या क्लियर हुआ था? नॉन प्लेनर है। इससे क्या पता चला? और अगली बात, यहाँ कंटिन्यूअस पाई है, यहाँ अल्टरनेट पाई है, इसीलिए अल्टरनेट पाई करता है क्या? रेजोनेंस। सुनना एक बात, सुनना। देखो हम यहाँ से एक फोटो निकाल रहे हैं छोटा सा, इसी से हम एक फोटो निकाल रहे हैं, निकाल लिए? देखो ना भाई, और गौर से देखना हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। हम दिखाना चाह रहे हैं कि सब पे ये और ये वाला पाई, अल्टरनेट पाई दिखा रहा है। ये कौन सा है? px 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 px। दिखा क्या? बोलो, और बोलना दिखा क्या? ये कौन सा ऑर्बिटल दिखा रहे हैं? अल्टरनेट पाई वाला। कौन सा दिखा रहे हैं? अल्टरनेट पाई। अब बताओ, ये इसके साथ पाई बना रहा है तो क्या इसके साथ नहीं बना सकता है क्या? क्यों बना सकता है? ये भी सुनना। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन इसका, और फिर इसका। तो अब गौर से सुनना, ये p ऑर्बिटल नजदीक है कि ये वाला नजदीक है? बताओ। अरे देखो ना रे, छोटका छोटका का बॉन्ड है, छोटका और मंझला का। sp2 मतलब मंझला। ये छोटका मंझला का दूरी ज्यादा होगा कि छोटका छोटका का? तो बताओ, जब ज्यादा वाला दूर के साथ बॉन्ड बना रहा है तो नजदीक वाले के साथ नहीं बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा क्या? इसी की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 घूम रहा है। ये इसीलिए घूमता किसका? पाई है। इसीलिए रेजोनेंस किसका होता है? समझे नहीं समझे? चलो लिखो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। पिछले दिन हम लोग ये बात कर रहे थे, इस तरह का कुछ मॉलिक्यूल लिए थे और चर्चा कर रहे थे कि कौन सा प्लेनर होगा और कौन सा नॉन प्लेनर होगा। उसी सीरीज में अगला मॉलिक्यूल है आज, और मुझे ऐसा पक्का यकीन है कि आप सब कुछ समझ रहे होंगे इसके बारे में। बिना मेरे बोले हुए भी आप सब कुछ समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी आइए मैं एक बार बोलता हूँ। हमको ये चेक करना है कि इस मॉलिक्यूल में, हमको ये चेक करना है कि इस मॉलिक्यूल में कौन कौन सा पाई एक प्लेन में है, ताकि हम ये बता सकें कि किस किस पाई के बीच रेजोनेंस होगा। हालांकि हम रेजोनेंस पढ़ चुके हैं तो हमको पता है कि रेजोनेंस किस किस पाई के बीच होता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली हम उसी बात को प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हाइब्रिडाइजेशन आप सबको पता है, ये जो बीच वाले तीनों कार्बन हैं बच्चों, बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन, और ये जो किनारे वाला है इसका, सही है ना?
तो आपको पता है ये जो बीच वाले तीनों कार्बन हैं, ये जो बीच वाला है तीनों, इसके हाइब्रिडाइजेशन में कै गो पी गया? कै गो पी गया हाइब्रिडाइजेशन में? एक पी गया। दो पी हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गया। हमने मान लिया कि एक्सिस है कौन सा? पिछले दिन हमने क्या माना था? तो आज मैं क्या मानूंगा? अगले दिन क्या मानूंगा? तब ना तुमको लगेगा कि मास्टर का कॉन्सेप्ट बम बम बोलता है। क्या आज भी अगर जेड मान लेंगे तो तुमको लगेगा वो मास्टर जेड वाला जानता है, एक्स वाई पे मास्टर नहीं जानता है। हाँ, तो सुनेगा बच्चा लोग। अगर ये वाई एक्सिस है, इसका मतलब ये वाई एक्सिस पे बॉन्ड बना रहा है, बोलो ना। ये भी वाई पे बना रहा है, ये भी वाई पे बना रहा है, और ये भी। इसका मतलब वाई पे तो तभी बनाएगा जब सबका हाइब्रिडाइजेशन में पी वाई जरूर गया होगा। हाँ के ना, बोलो ना। इसका मतलब अब इसके हाइब्रिडाइजेशन में जो नहीं गया वो कौन कौन? पी एक्स और पी जेड। तो ये इधर पाई बना रहा है, मतलब ये वाला कौन सा? ये इधर बना रहा है, मतलब फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। समझे नहीं समझे? एक बार फिर से इस देखो, इन तीनों का देखो, पी वाई हाइब्रिडाइजेशन में, अरे इसका पी वाई हाइब्रिडाइजेशन में पी, ओए रुक यार, ओए रुक। अब सही है? ऐसा थोड़े कैमरा नहीं आता है, रट के आए हैं। देखो यहाँ, ये देखो इसका है, ये हम कौन सा एक्सिस मान लिए? इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन गया होगा? अरे वाई पे बॉन्ड बनाना है तो वाई जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में, तभी ना बनाएगा। इसका बताओ। इसका बताओ। इस सब का पी वाई गया है हाइब्रिडाइजेशन में, तब ना वाई एक्सिस पे बॉन्ड बना रहा है। तो इसका बचा कौन कौन होगा? एक्स, और ये एक्स इधर बना रहा है, मतलब ये वाला भी। जेड इधर बना रहा है, मतलब फिर एक्स इधर बना रहा है, मतलब ये वाला। फिर जेड बनाएगा, मतलब ये वाला। तो इसके हाइब्रिडाइजेशन में पी जेड भाग नहीं लिया, तो भाग कौन लिया होगा? वाई के साथ। तो प्लेन कौन सा? यानी इसके जो एटम्स हैं, इसका प्लेन कौन सा? प्लेन। और इसके हाइब्रिडाइजेशन में एक्स नहीं गया, तो इसका प्लेन। इसका प्लेन कौन सा? ये और ये दोनों सेम प्लेन है क्या? कैसा प्लेन? डिफरेंट प्लेन। यानी मॉलिक्यूल कैसा? मॉलिक्यूल कैसा? नॉन प्लेनर। कुछ कुछ लोग रट के रखता है कि रेजोनेंस वैसे मॉलिक्यूल में होता है जो प्लेनर हो। क्या रट के रखता है? रेजोनेंस वैसे मॉलिक्यूल में होता है जो प्लेनर हो। ये सच नहीं है। सच कैसे नहीं है? सुनना। अच्छा गौर से देखना, देखना तो इस वाले पे जेड है क्या? अरे देखो ना रे, कै गो कार्बन है? कै गो है? ये पहला पे एक्स है कि जेड? अरे पाई वाला कौन है? एक्स है कि जेड? इस पे देखो ना, एक्स और जेड दोनों है। तो हम एक बार जेड वाला दिखा रहे हैं। कौन वाला दिखा रहे हैं? अरे देखो ना रे बकलोलवा सब, एक्स को दिखाए हैं किस कलर से? एक्स को दिखाए हैं किस कलर से? तो ये देखो, ये कौन वाला है? देखो देखो, कौन वाला है? तो क्या एक्स वाला पांचों पर है कि चार गो पर है? इसका मतलब ये दिख रहा है ना कि ये वाला पाई वाला है। हाँ के ना? और वैसे व्हाइट वाला देखो, व्हाइट वाला कौन वाला? व्हाइट वाला किससे दिखाए हैं? पीजेड से। तो ये वाला कौन सा है? देखो देखो देखो, गौर से देखो, कौन वाला है? तो अब बताओ तो, एक बात बताओ तो, एक्स वाला अंतिम वाले तक है क्या? अरे एक्स वाला यहाँ पे है क्या? ये वाला इसके साथ जो पाई बनाए हुए हैं, हाँ के ना? और फिर ये वाला भी, ये वाला पी और ये वाला पी ज्यादा नजदीक है कि ये वाला ज्यादा नजदीक है? गौर से देख लो तुम। अरे ये देखो ना, ये किसके बीच है? एसपी और
तो ये sp2 और sp के बीच है, यानी मंझला और ये क्या है, छोटका और। तो बताओ ये दूरी और कम है कि ज्यादा है? तो ये और ये दोनों का एक्सिस भी सेम है कि अलग अलग है? अरे इन दोनों का एक्सिस देखो ना भाई, इसका मतलब इसके बीच यहाँ ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है इसका, हाँ के ना? यानी रेजोनेंस हो रहा है किसके बीच? अल्टरनेट पाई। पहला पाई का किसके साथ? तीसरा का। ये कैमा पाई है? ये पहला है, पहला वाला ये ना दिखा रहे हैं जी। ये किसका? दूसरा और चौथा। तो ठीक उसी तरह से ये वाला है sp और sp2 के बीच है ना, ये वाला किनारे वाला देखो ना जी, sp और। तो जब ये इसके साथ पाई बना रहा है तो इसके साथ भी बनाएगा, हाँ के ना? बोलो ना। यानी यहाँ पे जो इस मॉलिक्यूल के एनालिसिस से क्या क्या क्लियर हुआ कि pz वाला भी रेजोनेंस करेगा और px वाला भी करेगा ना रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में कैगो पाई गया? चारों पाई के बीच रेजोनेंस है, हाँ के ना? बोलो ना जी। तो बाय एनालिसिस ऑफ एवर मॉलिक्यूल वी कैन कंक्लूड दैट इट इज, पहला बात, कैसा मॉलिक्यूल है ये? बोलो ना, पहला कैसा मॉलिक्यूल है? तो क्या नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है? बोलो ना, होता है कि नहीं होता है? कल वाले एग्जांपल में मॉलिक्यूल कैसा था जिसमें 3 डबल बॉन्ड था, उसमें प्लेनर था। दो वाला, अरे 2 को डबल बॉन्ड लगातार था, ऐसा वाला कैसा था? नॉन प्लेनर। ऐसा वाला 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला, ऑड वाला, इवन वाला। अरे 2 वाला क्या हुआ था? 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला, ऑड वाला, और इवन वाला। कोई दिक्कत कि ऐसे ही फिर 6 का करें, 7 का करते रहें ऐसे ही? और अगला फर्स्ट एंड थर्ड पाई आर कोप्लेनर, मतलब कि पहला और तीसरा पाई का प्लेन सेम है। सेकेंड एंड पाई आर, इसलिए रेजोनेंस होगा बिटवीन, बोलो बिटवीन डैश एंड डैश, किसके बीच? फर्स्ट एंड सेकेंड एंड। तो रेजोनेंस कहां से कहां हुआ बताओ? इसका इसके साथ हो जाएगा, हाँ के ना? और इसका इसके साथ होगा, तो रेजोनेंस पूरे मॉलिक्यूल में हो गया, हाँ के ना? बोलो। तो रेजोनेंस होने के लिए मॉलिक्यूल का प्लेनर या नॉन प्लेनर से कोई मतलब है क्या? मतलब इस बात से है कि जिसके बीच रेजोनेंस हो रहा है वो हिस्सा जिसके बीच रेजोनेंस हो रहा है वो हिस्सा कैसा होना चाहिए? अगर वो हिस्सा प्लेनर नहीं होगा तो पाई का जो ऑर्बिटल है, जो पाई का जो बॉन्ड है, जो p ऑर्बिटल है, अगर उसका प्लेन सेम नहीं रहेगा तो रेजोनेंस थोड़ा सा भी अगर ऐसे घूम गया तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ऑर्बिटल में। तो इसीलिए मॉलिक्यूल कैसा भी हो, प्लेनर हो या नॉन प्लेनर, कोई मतलब, लेकिन जिस हिस्से में रेजोनेंस होना है वो हिस्सा कैसा होना चाहिए? समझे नहीं समझे? एक और बात सुनिएगा, अगर ये वाला सिर्फ इसी के साथ बॉन्ड बना रहा है और ये वाला इसी के साथ बॉन्ड बना रहा है, सही है ना? ये ऑर्बिटल अगर इसी के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, ओवरलैप करना यानी एक दूसरे में फ्यूज करना, बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे में क्या कर जाना? फ्यूज कर जाना। फ्यूज करना मतलब नहीं ना समझ में आ रहा है? आटा समझते हो? आटा, गूथा हुआ आटा, अरे सानल आटा, हाँ। तो आटा का लोइया भी समझता होगा, वाह। लोइया पे लोइया काट काट के फेंक दिए, लोइया चिपकेगा, हाँ के ना? तो जो चिपक रहा है वही समझो, वही एक दूसरे में क्या हो रहा है? फ्यूज कर रहा है। तो ये वाला ऑर्बिटल इधर के साथ ओवरलैप कर रहा है ना जी, और ये वाला इधर भी करने लगा, तो इसके फ्यूज करने का चांस बढ़ गया कि घट गया? अरे ये वाला इधर चिपक रहा था ना, इधर भी चिपकने लगा, तो इसके चिपकने का एरिया बढ़ गया कि घट गया? घट गया। तो जब बढ़ना को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटेंडेड, बढ़ गया को क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड। एक्सटेंड मतलब बढ़ना, एक्सटेंडेड मतलब
बढ़ गया। क्या बढ़ गया? बोलो ना, बोलो क्या बढ़ गया? ओवरलैपिंग, एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग किसके बीच? अकर्स होता है किसके बीच? बोलो बोलो, बिटवीन, बिटवीन, बिटवीन अल्टरनेट, अल्टरनेट पाई। और यही एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग जब होता है उसी की वजह से रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस होने से पहले यही वाला चीज होता है। कौन वाला चीज? और एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग किसके बीच होता है? इसीलिए रेजोनेंस होता है किसके बीच? कोई दिक्कत? पक्का लिखा? एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग किसको बोलते हैं? एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग बताओ। अ सिचुएशन, एक स्थिति, इन विच, एक स्थिति जिसमें ऑर्बिटल एन ऑर्बिटल overlaps with orbital of either side, orbital of either side। और एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग किसको बोलते हैं बताओ? अरे एक सिचुएशन जिसमें एक ऑर्बिटल क्या करता है? किसके साथ? ऑर्बिटल्स ऑफ आइदर साइड। आइदर साइड के साथ ओवरलैपिंग से अगर करने लगे, कहने का मतलब ऐसा कि ये एक ओवरलैप, ये कोई है कार्बन कार्बन कार्बन, ये यहाँ पे ऑर्बिटल है। अगर ये अपने इधर वाले के साथ भी ओवरलैप करने लगे और इधर वाले के साथ भी करने लगे तो इसी सिचुएशन को क्या बोलेंगे? समझे हाँ के ना? फिगर शोइंग एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग। RHS मिटा दें। अगर ढेर सारे डबल बॉन्ड्स हों, डबल बॉन्ड कितने हों? ढेर सारे हो तो उसको पॉलीइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉली मने ढेर सारा, आइन मतलब, यानी पॉलीइन मतलब ढेर सारा डबल बॉन्ड। ये ढेर सारा डबल बॉन्ड तीन तरीके से हो सकता है मॉलिक्यूल में, सही है ना? पॉलीइंस में जो डबल बॉन्ड है वो तीन तरह के हो सकते हैं। पहला हो सकता है डबल बॉन्ड लगातार हो,
पहला क्या हो सकता है, जैसे अभी जो हम एग्जाम्पल देख रहे थे उसमें डबल बॉन्ड क्या था, दना दन लगातार। ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्यूमुलिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं? क्यूमुलिन। क्यूमुलिन यानी हैविंग, बोलो ना, हैविंग कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड्स। सही है बच्चा लोग? जैसे एग्जाम्पल की तरह ऐसा ऐसा, समझा? दूसरा हो सकता है कि एक छोड़ छोड़ के हो, डबल बॉन्ड एक कैसा हो, उसको बोलते हैं, ये तो क्यूमुलिन हो गया। दूसरा को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड। कैसा बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड उसको बोलते हैं जिसमें एक छोड़ छोड़ के हो, हैविंग ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। हैविंग ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के। जैसे जैसे हम सबका प्यारा बेंजीन हमारा, ये सब इसमें कैसा है डबल बॉन्ड, एक छोड़ छोड़ के। और तीसरा होता है आइसोलेटेड। तीसरा कैसा होता है? आइसोलेटेड पॉलिन्स, यानी जो ना ऐसा हो ना ऐसा हो वो, यानी इसमें डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड दो छोड़ के हो, तीन छोड़ के हो, पांच छोड़ के हो, कहीं हो, मतलब इन दोनों के अलावा हो। सही है ना? हैविंग कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन एट इरेगुलर इंटरवल। कैसा? इरेगुलर मतलब रेगुलर नहीं हो बल्कि इरेगुलर इंटरवल। हाँ, जैसे देखना एग्जाम्पल, मान लो ये ऐसा है, यहाँ है और यहाँ है, क्या ये लगातार है? एक छोड़ के है। ओ पीछे वाले भाई साहब, नींद आ रही है क्या? जागो मोहन प्यारे। वैसे ही अगला देखना, ऐसा है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? हाँ के ना? रेजोनेंस किस में होगा? आइसोलेटेड में होगा क्या? रेजोनेंस क्यूमुलेटेड में होगा क्या? नहीं। क्यूमुलेटेड, सारे क्यूमुलेटेड में होगा क्या? पहला को छोड़ के, एकरा खाली छोड़ के। इसमें नहीं ना हुआ था? इसमें हुआ था ना? तीन को वाला में हुआ था ना? चार को वाला में, चार को वाला में नहीं होगा। आज का क्लासेस शुरू किए हैं चार को वाला से, नहीं होगा चार को वाला में। तो किस में होता है रेजोनेंस? रेजोनेंस क्यूमुलिन्स में भी होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस नहीं होता किस में? लिखो यहां तक।
डबल बॉन्ड से आगे बढ़े हैं और पता करना चाहते हैं प्लेनर एटम्स। सुनिएगा, पता कर रहे हैं कितना प्लेनर। जैसे ये मैंने अभी 2 एग्जांपल लिया, इसके बाद 1-2 एग्जांपल और करेंगे। इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा? sp3 का कै गो बॉन्ड एक प्लेन में होता है? याद आया? प्लेनर कौन कौन है? बोलो बोलो, प्लेनर कौन कौन है? ये वाला और ये वाला एक प्लेन में, हाँ क्या ना? ये प्लेन के अंदर और ये प्लेन के बाहर, ये अपने तरफ टुवर्ड्स अस और ये अवे फ्रॉम अस। अरे जो अंदर जाएगा तो हम लोगों से कहाँ जाएगा, और जो अपने तरफ आएगा वो टुवर्ड्स अस होगा। तो इसका ये वाला हिस्सा कैसा होगा? बाकी सारा हिस्सा, ये मॉलिक्यूल फाइनली क्या है? मॉलिक्यूल प्लेनर है कि नॉन प्लेनर? मॉलिक्यूल है नॉन प्लेनर, लेकिन इतना दूर का हिस्सा क्या है? तो प्लेनर एटम्स कैगो है? मैक्सिमम कैगो? मैक्सिमम कैगो एटम? वैसे इसको देखो, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन। हमको क्या पता करना है? मैक्सिमम। इसका मैक्सिमम कैगो प्लेनर हो सकता है? मैक्सिमम प्लेनर कैगो हो सकता है? 3। अरे एटम की बात हो रही है भाई, किसकी बात हो रही है? तो मान लो हम यहां से शुरू करते हैं, यहां से। तो मैक्सिमम के लिए हम इधर चलें कि इधर आ जाएं? अरे इसके साथ ये तो प्लेन में होगा ना। मैक्सिमम के लिए हम इधर चलें कि इधर आ जाएं? इधर चलें। तो हम ऐसा दिखा सकते हैं। इसको कैसा दिखा दिया बताओ? सॉलिड वेज से। इसको दिखा दिया किससे? अरे बताए तो थे यार, ये सॉलिड वेज है, ये कैसा है? ब्रोकन है। तो हम प्लेनर के लिए इधर चल गए। फिर इसका मैक्सिमम प्लेन में कैगो आएगा? अरे इसका एक इधर तो एक हो गया ना ये। अरे इसी के प्लेन में ना ये ले रहे हैं, तो इसका एक के गुण और ले सकते हैं इसमें। तो मान लो इधर ले लिए, तो इतना दूर का जो हिस्सा हुआ ये क्या हुआ? अब बाकी फिर ये जो 2 को बच गया वो कैसा होगा? सॉलिड और ब्रोकन। तो मैक्सिमम प्लेनर पार्ट यही होगा। समझे नहीं समझे? ऐसे समझिएगा। ये sp3 हाइब्रिडाइज है। इसका कैगो बॉन्ड एक प्लेन में आता है? कैगो बॉन्ड एक प्लेन में रहेगा? 2 गो। तो मान लीजिए यहां से हम शुरू किए, तो मैक्सिमम हमको निकालना है। क्या निकालना है हमको? तो मैक्सिमम के लिए आगे बढ़े कि इधर आ जाएं, बताइए आप? तो आगे बढ़ गए। फिर ये वाला भी कैसा हाइब्रिडाइज है? तो इसका भी एक प्लेन में कैगो बॉन्ड ले सकते हैं आप? तो एक तो बॉन्ड ही हो गया। इसी के प्लेन में एक के बॉन्ड और ले सकते हैं इसका। अरे इसका 2 बॉन्ड, तो एक बॉन्ड तो यही है, तो इसी के प्लेन में लेना है ना। तो चाहे तुम इधर वाला ले लो, चाहे इधर वाला, चाहे इधर वाला, कोई दिक्कत? तो मान लो हमने इधर ले लिया, मतलब ये सब कैसा हो जाएगा? बाकी जो दोनों बचेगा सो ब्रोकन और सॉलिड। बाकी जो बच गया वो ब्रोकन और, तो ये वाला हिस्सा कैसा हो जाएगा बताइए? प्लेनर। बाकी सब कैसा? फाइनली ये मॉलिक्यूल प्लेनर है कि नॉन प्लेनर? लेकिन ये सराउंडेड पार्ट क्या है? तो इस सराउंडेड पार्ट में मैक्सिमम कितना एटम हो सकता है? 1 2 3 4। समझे नहीं समझे? पक्का? अगला एग्जांपल में आप बता दीजिएगा खुद से। नहीं बताए तो नहीं बताए तो हम बताएंगे। पूछ के देखना, बताइए देवे करेंगे। पूछ के देखना। ऊपर वाला लाइन मिटा रहे हैं बस। तीसरा एग्जाम्पल। कैमा एग्जाम्पल? कैमा एग्जाम्पल? CH3 CH2 CH3। चौथा एग्जाम्पल। ऐसा सवाल भी पूछा जाता है एग्जाम में। चौथा एग्जाम्पल। पांचवा एग्जाम्पल। तीसरा, चौथा, पांचवा अगर तुम पता कर लो तो हम मान लें कि तुम सीख गए। तो हम मान लें कि तुम सीख गए ये बात।
हाँ बेटा, पहला में एटम 5 आया, पहला में जिनका 5 आया वो सही लग रहा है, लग रहा है ना सही। पहला मतलब तीसरा में, पहला मतलब देखो ना जी, CH3 CH2 और फिर है CH3। मैक्सिमम इसका कैगो बॉन्ड प्लेन में आएगा, मैक्सिमम कैगो प्लेन में आएगा। तो यहाँ से शुरू किए तो यहाँ चले आए, कोई दिक्कत। फिर इसका मैक्सिमम के लिए आगे बढ़ जाएं, मतलब इसको हम एक प्लेन में ले रहे हैं, और फिर इसके लिए चाहे इधर जाए चाहे इधर कहीं, कोई दिक्कत। तो मान लो हम इधर ले लिए, तो इतना पार्ट कैसा हो गया, इसके अलावा जो बच गया वो सब कैसा, नॉन प्लेनर। समझे नहीं समझे? बाकी सब जो बच जाएगा वो कैसा बच जाएगा, सॉलिड और ब्रोकन वेज। अरे इसके साथ हम ये लें, चाहे इसके साथ ये लें, चाहे इस कार्बन का कोई 2 बॉन्ड ले लें, एक के बात ना है। चौथा हाँ, कैगो कैगो कैगो, ये कैसा हाइब्रिडाइज है, ये कैसा है, sp2 का तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में होता है, हाँ के ना? यानी ये वाला और ये वाला एक ही प्लेन में होगा कि अलग अलग प्लेन में? बोलो बोलो। अरे sp2 कैसा होता है, बोलो ल कैसा होता है, बोलो ना जी। तो इसका तीनों बॉन्ड एक के ना प्लेन में होगा, हाँ के ना? फिर इसका ये वाला उसी प्लेन में आ जाएगा जिस प्लेन में ये है, हाँ के ना? और फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो इसका तो 2 ये बॉन्ड ना, इस बॉन्ड के साथ कोई एक और ले सकते हैं। तो मान लो हम ये वाला पार्ट ले लिए, कैगो आया इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 एटम। कितना एटम? फिर वैसा ही अगला सवाल दिया गया, अगला सवाल हम नहीं बताएंगे अब।